Hello student, today we start class 9 subject biology chapter 13. Why do we fall ill? First of all, what is health? Health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. हेल्थ या स्वास्थ्य हमारे बॉडी का ऐसा कंडीशन या स्टेट होता है जिसमें हम फिजिकली वर्क हो, मेंटली वर्क हो या सोशली वर्क हो, उसको हम प्रॉपर तरीके से वेल बीइंग तरीके से हम अच्छी तरीके से हम उसे कर लेते हैं। ओके, अगर थोड़ा सा भी कॉमन कोल्ड या फीवर हो जाता है, देखिए काम करने को मन नहीं लगता, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगता है। इससे क्या पता चलता है कि हेल्थ आपका सही नहीं है। ओके, और जब हेल्थ सही रहता है तो चाहे फिजिकली वर्क हो, मेंटली वर्क हो या सोशली वर्क हो, उसको अच्छी तरीके से कर लिया जाता है। ओके, अब देखिए किस किस पर डिपेंड करता है हेल्थ हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। हमारी चारों तरफ सराउंडिंग्स जो है फिजिकल इन्वायरमेंट, पहला तो फिजिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि किस हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। सेकेंड इज द सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट अलग अलग होते हैं, जैसे हमें कितना एयर, लाइट, वाटर कितना प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। हमारा सोशल बिहेवियर, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा, लोगों का इन्वायरमेंट कैसा, ये भी एक फैक्टर है एक, कि हेल्थ पर आपके इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग अच्छे कंडीशन से आते हैं, अच्छे बिहेवियर सोशल इन्वायरमेंट से आते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा रहता है, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, तो ये डिपेंड करता है। थर्ड इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज पब्लिक क्लीनिनेस, कि हर जगह साफ सफाई रखना चाहिए, जो कि आप लोग जानते होंगे कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ के लिए। इसके अलावा वी नीड फूड टू बी हेल्दी, हमें देखिए टाइम पर फूड लेना चाहिए, अच्छा न्यूट्रियस फूड लेना चाहिए जिसमें सारे कंपोनेंट हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन सी हमें सब चाहिए। तो ऐसे ही हमें जो भी भोजन मिलता है तो भोजन में बैलेंस डाइट करना चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे गुड हेल्थ के लिए। ओके, नाउ व्हाट इज डिजीज? रोग क्या होता है? और डिजीज इज डिफाइंड एज अ डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर or function of a part or entire organisms, that is human beings and plants, and that is not due to any external injury। देखिए डिजीज क्या होता है, ये हमारे बॉडी का या तो स्ट्रक्चर या तो फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं जब काम करता है तब हम कहते हैं कोई डिजीज हो गया है। हाँ, ये एक्सटर्नल इंजरी नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल जैसे हम अगर एक्सीडेंट मान लीजिए हो गया, कहीं बोन्स फ्रैक्चर हो गया या फिर कुछ और चोट लग गई, तो ये एक्सटर्नल इंजरी, ये डिजीज नहीं कह सकते। और बिना एक्सटर्नल इंजरी के अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट या पूरा बॉडी में इसका स्ट्रक्चर अगर बदल जाता है या फिर फंक्शन अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम होने लगती है, लीवर, इंटेस्टाइन, इन सब में दिक्कत होने लगती है, तब हम क्या कहते हैं, ये डिजीज हो गया है। ओके, देखिए हेल्दी और डिजीज फ्री पर्सन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये दोनों दो चीज़ें हैं। तो हेल्दी पर्सन मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जो हेल्दी पर्सन होता है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छा रहता है। लेकिन डिजीज फ्री क्या रहता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट और इंटायर बॉडी। ओके, नाउ सेकेंड, हेल्दी कंडीशन इज रिलेटेड टू द कम्युनिटी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। हमने बताया कि कम्युनिटी, सोसाइटी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है हेल्दी पर्सन या हेल्थ। और डिजीज फ्री पर्सन जो होता है वो क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल, ये सिर्फ उस इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिजीज फ्री का मतलब है उसको डिजीज हुआ होगा, हाँ अब वो सही हो गया होगा, ये अलग बात है। तो इसीलिए उस सिर्फ इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनिज्म पर, उस पर्सन पर डिपेंड करता है। नाउ थर्ड, अ हेल्दी पर्सन कैन बी डिजीज फ्री। हेल्दी पर्सन क्या हो सकता है, डिजीज फ्री हो सकता है। एंड डिजीज फ्री में क्या है, और डिजीज फ्री पर्सन मे और मे नॉट बी हेल्दी। लेकिन डिजीज फ्री पर्सन क्या, या तो हेल्दी हो सकता है या तो ना हेल्दी हो सकता है। जैसे डिजीज है तो फिर नहीं हेल्दी होगा।
फोर्थ, हेल्दी मीन्स फिट एंड इनर्जेटिक। जो हेल्दी पर्सन रहता है वो फिट भी रहता है और इनर्जेटिक भी रहता है। लेकिन डिजीज फ्री मीन्स नो डिजीज बट मे नॉट बी फिट एंड एनर्जी। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको फीवर अभी तुरंत ठीक हुआ हो या फिर कोई और डिजीज हो, आप ठीक हो गए हो, ये अलग बात है कि आप कब बिल्कुल तरीके से ठीक हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको एक हेल्दी पर्सन जितना आप फिट और आपके पास उतनी एनर्जी, आप उतना वर्क नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हेल्दी पर्सन के और जो डिजीज फ्री पर्सन होता है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नाउ व्हाट इज एक्यूट डिजीज? सम डिजीजेज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं, इनको हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, फीवर एक्सेट्रा। Chronic disease. Some diseases can last for a long time, even as much as a lifetime, and are called chronic disease. कुछ ऐसे डिजीज या रोग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो हम लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ऐसी डिजीज को हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं, जैसे एलिफेंटियासिस एक्सेट्रा। ये एक कॉमन हमने बताया एलिफेंटियासिस। इसके अलावा बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे अभी बात कीजिए एड्स की बात कीजिए, इसका अभी वैक्सीन नहीं बना है। अगर एड्स हो जाता है तो समझ लीजिए लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो एक्यूट डिजीज हैं और क्रोनिक डिजीज में आते हैं। एक्यूट डिजीज थोड़े समय के लिए रहता है, वहीं क्रोनिक डिजीज लंबे समय के लिए या लाइफ टाइम के लिए रहता है। कॉजेज ऑफ डिजीज। देखिए कुछ डिजीज के काजेज हैं, कॉमन काजेज हम बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अनक्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, जेनेटिक डिफरेंस। हम साफ पानी नहीं मिलता है। आज क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्लीन वाटर का है। तो अगर क्लीन वाटर नहीं मिलता तो बहुत सारी डिजीज जिसमें कॉमन है आपका टाइफाइड, मलेरिया, यहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे टाइफाइड तक पहुँच जाता है। जब टाइफाइड हो गया तो धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियाँ आपके पास पहुँच जाती हैं। इसके अलावा गुड नरिशमेंट भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जेनेटिक डिफरेंस इससे भी हो जाता है, जैसे इससे बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर या एक्सेट्रा और भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं ये हो जाती हैं। तो ये कुछ काजेज थे जिससे डिजीज होता है। What is infectious disease? Diseases where microbes are the immediate causes are called infectious disease. This is because the microbes can spread in the community and the disease they cause will spread with them. देखिए इन्फेक्शियस डिजीज नाम से क्लियर है, इसमें माइक्रोब्स का रोल होता है। यही इमीडिएट तुरंत डिजीज काज करते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज में ये होता है, ये एक लोगों से दूसरे लोगों पर फैलता है बहुत तेज, और ये माइक्रोब्स के द्वारा फैलता है। इसे हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। इनमें कोई एजेंट नहीं काम करता, इनमें कोई वेक्टर नहीं रहता। वेक्टर वो होता है जो डिजीज को फैलाता है। ओके, दीज आर मोस्टली इंटरनल और नॉन इन्फेक्शियस काजेज। ये इनमें नॉन इन्फेक्शियस काजेज है, मीन्स इसमें बैक्टीरिया वायरस का नहीं रोल होता, ये इंटरनल होता है, हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शन का डिसऑर्डर होता है एक तरीके से। इन्फेक्शियस एजेंट वो कौन कौन से एजेंट जो डिजीज को काज करते हैं, फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। सम ऑफ देम वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम सिंगल सेल एनिमल्स आर प्रोटोजोन्स। देखिए वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जो डिजीज को काज करते हैं, या एजेंट्स होते हैं, या वेक्टर कहलाए जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सम डिजीज आर आल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स। कुछ डिजीज है जो वर्म्स के थ्रू होता है। देखिए कुछ हम निम्न बता रहे हैं, जैसे सार्स है, इनके द्वारा क्या होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है एक्सेट्रा। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकाई है, इससे एसिन होता है। ट्रिपेनोसोमा रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। लिस्मानिया से काला आजार होता है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस से एस्कैरियसिस होता है। तो ये हमने कुछ बीमारियों के नाम बताए, उससे क्या होते हैं, कौन सी बीमारी किससे होता है, ये हमने नाम बताए, जैसे सार्स, स्टेफाइलोकोकाई, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानिया, एस्कैरियस लुम्ब्रिकोइडिस। ये वेक्टर हैं, यही रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके थ्रू ये डिजीज होता है। अब देखिए जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स काज्ड बाय वायरसेस।
आपसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको दे दिया जाता है तो टेबल दे दिया जाता है, या तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि डिजीज़ के नाम बताइए जो वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, माइक्रोब से होते हैं। तो जिसमें कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, ये वायरसेस के थ्रू होते हैं, वायरसेस के द्वारा होते हैं। इसके अलावा टाइफाइड, फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स आर काज्ड बाई बैक्टीरिया। Now, malaria and kala jar are caused by protozoan microbes and elephantiasis are caused by worms। ये जरूर आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि वायरस के कौन से डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया से क्या होते हैं, प्रोटोजोन माइक्रोब से कौन कौन से डिजीज होते हैं, वर्म से कौन डिजीज होते हैं। ओके, मीन्स ऑफ स्प्रेड, एक जगह से दूसरी जगह कैसे डिजीज स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं। तो कॉमन फैक्टर इज थ्रू द एयर, थ्रू वाटर, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट या एक्ट, एंड नाउ फोर्थ इज ट्रांसमिटेड थ्रू अदर एनिमल्स। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल, जैसे एयर के थ्रू बहुत सारे डिजीज फैलते हैं जिसमें रिस्पायरेशन में दिक्कत होने लगती है, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं। वाटर के थ्रू फैलते हैं जिसमें मलेरिया और डेंगू ये सब हो जाता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में जिसमें कॉमन आपका एड्स है। ट्रांसमिटेड थ्रू अदर एनिमल्स के द्वारा, ये भी एक कॉमन फैक्टर है। जैसे मलेरिया जो होता है मॉस्किटो के द्वारा, मॉस्किटो एक वेक्टर का काम करता है, वो अदर एनिमल्स में आता है, वो मलेरिया को काज करता है, क्योंकि वो मलेरिया मच्छर से तो होता नहीं है, सिर्फ वो वेक्टर का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह दूसरे पर्सन में ले जाने का काम करता है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे अगर मान लीजिए डिजीज हो गया तो हम किस बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, दो तरीके हैं। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, या तो हम उस डिजीज को इफेक्ट को, प्रभाव को कम कर दें, या तो अदर टू किल द काज ऑफ द डिजीज, या तो उस डिजीज को फैलाने वाले का रीजन को ही, कॉज को ही हम किल कर दें। तो जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं, यही दोनों तरीके यूज करके। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, रोकथाम के लिए क्या क्या सिद्धांत करते हैं। पहला देखते हैं कि द फर्स्ट इज दैट द वन समवन हैज अ डिजीज, देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। पहला हम ये देखते हैं कि अगर किसी को अगर डिजीज हो गया है और उसका बॉडी का फंक्शन डैमेज हो गया है और कभी नहीं रिकवर कर सकता। दूसरा ये देखते हैं, द सेकेंड इज दैट द ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर किसी को ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए कुछ समय दे देते हैं जिससे थोड़ा आराम कर ले, और हम ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वो बाद में सही हो सकता है। थर्ड इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। तीसरा ये है कि अगर किसी को डिजीज है तो वो फैक्टर हो सकता है, वो रीजन हो सकता है, वो कॉजेज हो सकता है जिससे कि डिजीज दूसरे में फैल सके। मान लीजिए अगर किसी को डिजीज होता है तो आप लोग थोड़ा सा उनसे बच के रहते हैं कि शायद हमको भी डिजीज ना हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले हम उसकी रोकथाम करते हैं कि अगर प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि उसको डिजीज को स्प्रेड ना होने दे, फैलने ना दे। जब वो फैलता नहीं है फिर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और प्रॉपर मेडिसिन जो होता है देते हैं, फिर वो वैसा ठीक होता है। थैंक यू।